हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के एक और फरमान की, जो टीसीएस ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है। वो ये कि आप बूमर अंकल बन के ही आएंगे तभी आपका काम चलेगा, यानी कि आपको फॉर्मल्स में टीसीएस के प्रीमाइसेस में आना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ के एम्प्लॉय कहलाएंगे। अदरवाइज़ आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी, आपको बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, टीसीएस का जो रूल है ये काफ़ी सालों से है। अगर आपको टीसीएस आना है तो आपको एक सर्टेन ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको बिज़नेस फॉर्मल पहनना पड़ेगा और फ्राइडे को आप बिज़नेस कैजुअल पहन सकते हैं। तो इसी तरह की बात आपके टीसीएस के एचआर के जो हेड हैं उन्होंने मेल्स में लिखी है लोगों को कि आप लोग जो टीसीएस का ड्रेस कोड है उसी को फॉलो करें, और आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी पहनकर चले आएँ। और आप टीसीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी आपको देखे तो आपको लगे कि वो टीसीएस का एम्प्लॉय है किसी भी इवेंट में कहीं पर भी, तो आप फॉर्मल्स में ही होने चाहिए। उन्होंने इसकी स्टर्न लोगों को बोला है स्टर्नली। और इस चीज़ को टीसीएस आपको मालूम ही है काफ़ी सालों से फॉलो करती आ रही है। लेकिन गाइस, जब वर्क फ्रॉम होम था तो सब लोग घर में थे, अब जो मन में आ रहा था वो पहन रहे थे अपने हिसाब से। और इससे क्या हुआ है गाइस कि सबकी आदत जो है थोड़ी चेंज हो गई है। सब जैसे रहते थे अपना घर में वैसे ही जा रहे थे ऑफिस। और टीसीएस भी इन कुछ दिनों में लीनियंट थी, कुछ मंथ्स में कोई भी कुछ भी पहन के चला जा रहा था। मेरे कई जानने वाले हैं, वो बोल रहे थे अरे यार आजकल टीसीएस में ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ भी पहन के चले जाओ। लेकिन गाइस, अब मामला फिर से उन्होंने अपने हाथ में लिया है और काफ़ी चीज़ें टाइट कर दी हैं। तो अब क्या हो रहा है गाइस, आप जाएंगे टीसीएस, अगर आप नहीं रहेंगे बिजनेस फॉर्मल में तो आपको रोक दिया जाएगा, आपसे साइन कराया जाएगा, आपसे आपकी आईडी लिख ली जाएगी। ये सारी चीज़ें आजकल टीसीएस के अंदर हो रही हैं। ये थोड़ा सा गाइस डिप्रेसिंग है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस फॉर्मल इस तरह की कपड़े नहीं पसंद करते हैं। कई लोग तो गाइस अफोर्ड भी नहीं करते हैं। आप कई जो फ्रेशर्स हैं, सैलरी कम है और बेंगलोर जैसी सिटी में रहना है, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, उनको ख़रीदना पड़ेगा। अगर उनके पास कैजुअल ज़्यादा है तो फिर आप उसके फॉर्मल उसके लिए लेना पड़ेगा। फिर जो कैजुअल में उन्होंने पैसा लगाया है वो वेस्ट हो गया, वो नहीं पहन पाएंगे, वीक में एक आध बार पहन पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ में एक रहता है कि भाई हमें फ्रीडम होना चाहिए। कई लोग तो यूनिफॉर्म के इस टाइप की चीज़ों के अगेंस्ट ही होते हैं, उनको नहीं पहनना है। और आजकल का एज भी वैसा है गाइस कि आपको मालूम ही है कि कोई बूमर अंकल बनना नहीं चाहता है, सब मार्क ज़करबर्ग जैसा दिखना चाहता है, या फिर सब एलन मस्क जैसा टी शर्ट्स पहनना चाहता है। जो भी, मतलब आप देख रहे होंगे मार्केट कैसा है, स्टीव जॉब्स का भी कपड़ा आप देखे ही होंगे। लेकिन सिंपल सी बात टीसीएस के जो हायर मैनेजमेंट को समझ में नहीं आती है कि कपड़े से कंपनी नहीं बनता है गाइस। जो इंसान होता है वो किसी तरह के भी कपड़े पहने, वो अपना काम कर लेता है, बहुत ही आगे बढ़ जाता है। आप इंडिया की ही बात करें, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ड्रेस है, वो उसमें ज़्यादातर वैसे कपड़े हैं जैसे धोती है, कुर्ता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या? हमारी कंट्री भी तो आगे बढ़ रही है, हमारी कंट्री भी तो इस तरह के फील्ड में इतनी प्रोग्रेसिव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी एकदम से कोट पैंट टाई और इस तरह की चीज़ें ही पहने। और हमारा जो वेदर कंडीशन है गाइस, ये थोड़ा ह्यूमिड है, और आपको मालूम ही है कि आपको कोई भी ऑफिस जाना होता है तो उसके लिए एक आध घंटे तो नॉर्मली ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से फॉर्मल में ही जाएंगे तभी आपके लिए बेस्ट होगा। आप वहाँ से कहीं जाएंगे, कई लोगों को स्किन में एलर्जी, कई लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को टीसीएस जैसी कंपनी को समझना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये डिसीजन जो है टीसीएस का फिर से इम्पोज करना कि आप यूनिफॉर्म में ही आइए, ये थोड़ा सा बचकाना है। आप जो सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कई लोग फॉर्मल के बड़े शौकीन होते हैं, वो शायद हमें यहाँ पर कुछ बोलें कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। बट जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो थोड़ा फ्रीडम हो, इन चीज़ों में तो एटलीस्ट फ्रीडम हो। और उतनी आप सैलरी भी नहीं दे रहे हैं कि भाई फॉर्मल्स के लिए आप अलग से पैसे दे रहे हैं, अलग से अलाउंस दे रहे हैं, तो आदमी उस तरह का करे। तो यही चीज़ें हैं, यही मैं आपको बताना चाहता था। और टीसीएस में क्या पहनना है नहीं पहनना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है काफ़ी दिनों पहले, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न और डाउट है कि क्या पहनना है नहीं पहनना है, तो वो भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल वाला जो मसला है, इस पर आप
थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आप नहीं है आपके पास कपड़े तो आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि अब ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। इन्होंने मेल्स भी दागे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मिला है मेल्स, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा आपको ये रिपोर्ट बता दूं, ये कन्वे कर दूं। और बाकी गाइस आपको मालूम ही है कि टीसीएस में आजकल क्या चल रहा है। काफ़ी लोगों का जो ज्वाइनिंग डिले हुआ था वो अभी तक डिलेड है, उसमें कोई अपडेट नहीं है अभी तक। और हाइक की बात आपको मालूम ही है टीसीएस में कितनी होती है, तो उसी के लिए प्रिपेयर रहें। और यही था गाइस टीसीएस के बारे में अपडेट, और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे 1-to-1 कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, जो मैंने यहाँ पर दे रखा है। और जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।